तो हमने बोला था कि जो पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है भैया? धन पूर्णांक, दूसरा होता है भैया ऋण पूर्णांक। यही तो हमने बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? धन को बोलते हैं पॉजिटिव और ऋण को बोलते हैं नेगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। आप हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डालिएगा धन पूर्णांक। क्या डालेंगे हेडिंग भैया? धन पूर्णांक। लिखना, प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसे आई पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? आई के ऊपर क्या लग जाएगा भैया? पॉजिटिव लग जाएगा। हम उसी से प्रदर्शित करते हैं। आई की घात जो है उसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम घात के रूप में पॉजिटिव लगा देंगे। इसका पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा धन पूर्णांक। क्या हो जाएगा भैया? मतलब इसका धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसे जैसे हमने बोला था इंटीग्रल की बात, हम पूर्णांक की बात करते थे ना, तो पूर्णांक को हम आई से प्रदर्शित करते थे ना। किससे प्रदर्शित करते थे? आई से प्रदर्शित करते थे। लेकिन हम जो है क्या बात कर रहे हैं? धन पूर्णांक की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं भैया? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए आई के ऊपर हम क्या लगा देंगे भैया? पॉजिटिव लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक का क्या हो जाएगा भैया? सिंबल। अर्थात हम इसे आई पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 फाइनल तक। बस समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो ये क्या कहलाएगा भैया? धन पूर्णांक। क्या कहलाएगा भैया? धन पूर्णांक। ठीक है बेटा? आया समझ में बात कि नहीं आया? क्लियर एकदम? अब आगे डालेंगे दूसरा हम क्या? ऋण पूर्णांक। क्या डालेंगे? ऋण, इसको लिख लो आप लोग, ऋण पूर्णांक। क्या डालेंगे नहीं भैया? ऋण पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर। क्या डालेंगे भैया? ऋण पूर्णांक। लिखना, प्राकृतिक संख्याओं के क्या भैया? प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक यानी कि बेटा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। यानी कि भैया प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। हो गया इतना? आगे लिखना, तथा इनके समुच्चय को
आए निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं तथा इनके समुच्चय को आए की पावर इसकी पावर क्या लगा दी भैया निगेटिव लगा देंगे तथा इनके समुच्चय को आई की पावर निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं इसलिए आई की पावर निगेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इसके क्या कहेंगे इसके समुच्चय को क्या कहेंगे भैया ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे बात समझ में आया इतना क्लियर हुआ बेटा लिखो ले लो बेटा अगले हेडिंग क्या रहने वाली हमारी सम संख्याएं इसको लेकर के हेडिंग डाल दो सम संख्याएं क्या लिखोगे भैया सम संख्याएं ये सम को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इवन नंबर्स क्या बोलते हैं बेटा इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं क्या लिखे भैया इवन नंबर सम संख्याएं ठीक है जिन संख्याओं के अंत में कैसे लिखना जिन संख्याओं के इकाई का अंक जिन संख्याओं के इकाई का अंक जिन संख्याओं के इकाई का अंक सबको इवन बोलते हैं जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि आ जाते हैं जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि आ जाते हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती है बेटा सम संख्याएं वे संख्याएं क्या कहलाती है इवन नंबर्स कहलाती है क्लियर बेटा यानी कि बेटा जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि को वे संख्याएं क्या कहलाते हैं सम संख्याएं कहलाते हैं क्लियर बेटा हो गया आगे लिखना जैसे तो आप लिख सकते हो ना इसको जैसे तो एग्जांपल लिख सकते हो ना जैसे मान लो 2 हो गया 4 हो गया 18 हो गया 28 26 हो गया 94 हो गया 108 हो गया है ना या 220 हो गया ये बात समझ आए कि नहीं आया तो क्या ये ऐसे संख्याएं क्या कहलाएंगे भैया सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर कहलाएंगे क्या कहलाएंगे भैया इवन नंबर कहलाएंगे इवन नंबर को क्या हम बोलेंगे भैया सम संख्याएं बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा सम संख्याएं ध्यान से समझना अभी हम थ्योरी आप लोगों को क्लियर करा रहे हैं जब थ्योरी आपको कंप्लीट हो जाएगी क्या भैया जब थ्योरी आपको कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये समझ लेना कि आपको चैप्टर बनाने में कोई समस्या नहीं होगी ठीक है नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कब नहीं होगी प्रॉब्लम जब आप थ्योरी को अच्छे से उसके एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक थ्योरी को अच्छे से माइंड में क्लियर रखोगे ठीक है बेटा आया समझ में तो हमने आपको
बताया। आज हम पढ़ाए क्या धन पूर्णांक पढ़ाए, ऋण पूर्णांक पढ़ाए। अब हम आए हैं सम संख्याओं पर, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। आज अब ध्यान देना, हमने बोला था जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या हो भैया, 0, 2। अब लोग हमारे साथ में बोलेंगे, जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या भैया, 0, 2, 4, 6, 8 आदि आ जाते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती भैया, इवन नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते भैया, जोर से बोलना, इवन नंबर। क्या बोलते भैया, क्या कहलाती है, इवन नंबर। और कैसे बोलना जरा, इवन नंबर। क्लियर बेटा, आया समझ में? देखना यहाँ पे ये इकाई है, एक ही अंक है, इसलिए इसको इवन नंबर बोलेंगे, इसको इवन नंबर बोलेंगे। अब ध्यान देना, ए बेटा ध्यान देना, क्या है, 18 है। क्या है भैया, 18 है। क्या है, 18 में देखो दो अंक है ना, 1 और 8 है ना। क्या है भैया, 1 और 8 है। ये आपका हो जाएगा दहाई का अंक और ये आपका हो जाएगा इकाई का अंक। हमने क्या बोला था भैया, इकाई का अंक, जो इकाई का अंक होना चाहिए वो या तो 2 शून्य होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगे, सम संख्या, इवन नंबर कहलाएंगे। क्लियर बेटा, आया हमने यहाँ पे देखो इकाई का अंक 8 आया ना, यहाँ पे देखो इकाई का अंक 6 आया ना, यहाँ पे देखना बेटा इकाई का अंक 4 आ रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 आ रहा। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे 3 अंक आ गए। कितने अंक आ गए बेटा, 3 अंक आ गए। कितने अंक आ गए बेटा, 3 अंक आ गए। तो ध्यान देंगे 3 अंक में देखो क्या क्या दिया गया है, इकाई दहाई सैकड़ा दिया गया है ना बेटा। क्या दिया गया है, इकाई दहाई सैकड़ा। क्या दिया गया भैया, इकाई दहाई सैकड़ा। तो ध्यान देंगे इकाई के स्थान पर क्या है बेटा, देखना इकाई के स्थान पर क्या है बेटा, 0 है ना। ध्यान देना, यहाँ पे इसको हम इकाई बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, दहाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा बोलेंगे। क्लियर बेटा, क्लियर, आया समझ में नहीं आया? हमने आपको क्या बोला था, क्या इकाई के स्थान पर यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आ रहा है बेटा, जोर से बोलना, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। अर्थात यहाँ पर अगर 0 आ रहा है, कहाँ पर, इकाई के स्थान पर, किसमें, संख्या में। अगर संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि आ जाएगा तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगे भैया, क्या कहलाएंगे, सम नंबर, इवन नंबर कहलाएंगे। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे हम डालेंगे, क्या डालेंगे भैया, विषम संख्याएं। हेडिंग डालना विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। हेडिंग डालना बेटा विषम संख्याएं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं, ऑड, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। क्या होता भैया, ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। लिखना बेटा, लिखना बेटा, वे संख्याएं, क्या लिखोगे, वे संख्याएं। लिखना, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9। क्या बोले भैया, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आ जाते हैं, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आ जाते हैं, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात ऑड नंबर कहलाते हैं।
हैं। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? हम बोलेंगे, आप लोग भी बढ़िया तेज से बोलना, इसलिए क्योंकि हमें क्या काम करना है, हमें ये घर पे याद नहीं कराना है, हमें यहीं पर मैथ को यहीं सिखाना है आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि ये 9th नवोदय का मैथ है। किसका भैया? 9th नवोदय का। अर्थात जो बच्चे 8 में 8 पढ़ लेते हैं, फॉर्म आता है, इसके बाद ये फॉर्म को भर करके ये 9th नवोदय का पेपर देने जाते हैं। जब पेपर में पास हो जाते हैं तो वो क्या होता बेटा, वो 9th नवोदय के लिए वहां पर चले जाते हैं, अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय में चले जाते हैं, ठीक है? जिनकी जो फीस रहती है उन लोग निःशुल्क हो जाती है, ठीक है बेटा? क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हमने क्या बात किया, विषम संख्याओं के बारे में बात किया। किसके बारे में? विषम संख्या। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, ध्यान रखना, ऑड नंबर क्या होते हैं? तो जिन संख्याओं के, ध्यान देना, जिन संख्याओं के, बोला हमारे साथ, ठीक है? क्या भैया? जिन संख्याओं के इकाई का अंक, क्या भैया? जिन संख्याओं के इकाई का अंक, ध्यान रखना, क्या भैया? जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या क्या आ रहा भैया? 1, 3, 5, 7, 9। क्या भैया? क्या क्या आ रहा है? 1, 3, 5, 7, 9 आदि आ जाते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाते भैया? विषम संख्याएं कहलाते हैं। हमने क्या पढ़ा भैया? हमने जो ये सम संख्याएं पढ़ा और विषम संख्याएं पढ़ा, ठीक है? ध्यान देना, विषम संख्याओं और विषम संख्याओं में फर्क क्या है देखना। जिन संख्याओं के, सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, इवन संख्याओं की बात कर रहे हैं, यदि हम इधर इवन संख्याओं की बात, इवन नंबर्स की बात करेंगे, तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ध्यान देना, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि आ जाते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे हम बढ़ते हैं। अगर इवन नंबर, ऑड नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या हो जाता है भैया? विषम संख्याएं। क्या हो जाता है भैया? विषम संख्याएं। अगर हम विषम संख्याओं की बात करते हैं, तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक, ध्यान देना भैया, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आ जाते हैं, या जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाते हैं भैया? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है भैया? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं भैया? विषम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? विषम संख्याएं। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना? एकदम क्लियर? ठीक है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ ना बेटा? चलो आगे हम बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं, अभाज्य संख्याएं। हेडिंग डालते हैं, अभाज्य संख्याएं। इतना आप लोग कंप्लीट करके लाना अभाज्य संख्याओं पर आप, ठीक है? इसका अगला क्लास कल चलेगा, ठीक बेटा? हैं? और जो हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है? और अपना चैनल है भारत क्लासेस।